हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका। इसके पॉइंट्स हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। पॉइंट नंबर 3 है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ऑप्शन डी है, कोई लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। पॉइंट नंबर 1 है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी और विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पॉइंट नंबर 4 है, एक व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह इससे पहले भी अपने पद को त्याग सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी है भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है, ऑप्शन बी है राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी केवल सरकार का प्रधान है, ऑप्शन डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। यहाँ जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, राज्यों का प्रधान है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। इसके ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होता है। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसके ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद में। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति में। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेवाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी है फील्ड मार्शल। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति।
प्रश्न नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके ऑप्शन ए भारत का वास्तविक शासक होता है, ऑप्शन बी है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी है राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी है बहुमत दल का नेता होता है। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन 1 है वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ऑप्शन सी है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित सभी योग्यताएं हो, ऑप्शन डी है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। प्रश्न नंबर 8 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। इसके ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी है 4 बार, ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, कोई सीमा नहीं, कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। इसके ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी है मनोनयन द्वारा, ऑप्शन डी है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। इसके ऑप्शन है सूची पद्धति, ऑप्शन बी है संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी है सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन डी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। इसके ऑप्शन ए 10-10, ऑप्शन बी 20-20, ऑप्शन सी है 50-50, ऑप्शन डी 100-100। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, 50-50। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव हेतु कितना समय मिलता है। इसके ऑप्शन है 1 माह, ऑप्शन बी 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 1 सप्ताह, ऑप्शन डी है 3 सप्ताह। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। इसके ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, 5 वर्ष के लिए, और इसके पहले भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी है संसद द्वारा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ऑप्शन बी संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी है कानूनी कार्यवाही से, ऑप्शन डी है महाभियोग द्वारा। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, महाभियोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। इसके ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, अमेरिका से। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसके ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। प्रश्न नंबर 18 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा। इसके ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधान सेनापति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
प्रश्न नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, इसके ऑप्शन है क्षमा प्रदान करें, ऑप्शन बी है न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ऑप्शन सी है आपातकाल की घोषणा करें, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करें। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है, जबकि ये जो तीनों ऑप्शन है ये अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? इसके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी है राज्यपाल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी तीनों की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 22 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? इसके ऑप्शन है 5 लाख, ऑप्शन बी 4 लाख, ऑप्शन सी 3.5 लाख, ऑप्शन डी है 2.5 लाख। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, 5 लाख रुपए प्रति माह। प्रश्न नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसके ऑप्शन है संसद का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी राज्यसभा का, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद का। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 26 है, यदि भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? इसके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री को। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसके ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 6। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, 12 सदस्यों को। प्रश्न नंबर 28 है, ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 232, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 213। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे। आशा ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।